एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो वॉइड मेन, देखो मैं यहाँ पे ना हेडर फाइल ऐड नहीं कर रहा क्योंकि रन तो करना नहीं हमको, ठीक है ना। मेरी तरफ से प्रोग्राम सिखाना है आप लोग को कैसे बनाना है। और आप लोग के लिए होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जितने प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आप लोग सिस्टम पे रन करके ज़रूर देखोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखोगे। और प्रैक्टिकल जब करके देखो तो हेडर फाइल ज़रूर लगाना, ठीक है ना। कहीं वहाँ भी वॉइड मेन कर दिया तो एरर हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सबसे पहले तो आर ले लेते हैं रेडियस के लिए। और एरिया भी तो रिजल्ट आएगा ना हमारे पास, AREA एरिया। चलो, तो सबसे पहले रेडियस इनपुट करा लेते हैं, printf एंटर, रेडियस हो जाएगा scanf %d, m%r। तो चलो रेडियस तो इनपुट हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14। अब कुछ बच्चे ऑन पेपर जब करते हैं तो वो ऐसे पाई लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, हालांकि ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो पाई आप प्रिंट ही नहीं कर पाओगे, दूसरा आप आर को ऐसे स्क्वायर भी लिख ही नहीं पाओगे। ऑन पेपर भले ही लिख दिया बट सिस्टम पे जब रन करोगे तो पाई का सिंबल कैसे बनाओगे, आर स्क्वायर कैसे करोगे। देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर इंटू आर कर देंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर। पाई का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 वो डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है ना। तो बस सॉल्व हो जाएगा, एरिया आ जाएगा, फिर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ द एरिया इज %d कॉमा करके एरिया। तो एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं, सपोज करो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई 5, कितनी 5, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3.14 इंटू 5 और रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट आएगा 78.5। बट ये एरिया जो वेरिएबल हमने यूज़ किया ये कौन से टाइप का है, इंटीजर, और इंटीजर जो है डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। तो क्या एरर आएगी, एरर नहीं आएगी, वो दिखा देगा द एरिया इज 78, जो कि गलत हो रहा है। कैसे ठीक करेंगे, कोई इशू नहीं है। ये जो एरिया हमने ऐसे इंटीजर में डिक्लेयर किया है इसे हम फ्लोट में डिक्लेयर कर देते हैं। ये देखो आर को इंटीजर में रख दिया और यहाँ पे आके फ्लोट एरिया कर देंगे। अब अगर वेरिएबल फ्लोट, सॉरी वेरिएबल जो एरिया फ्लोट का है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी तो चेंज होगा। तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f, क्या होता है %f, तो यहाँ पे हम f कर देंगे। क्लियर हुआ। अब जो आंसर हमारा आएगा प्रॉपर आएगा 78.5 इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो जब भी आप लोग प्रोग्राम बनाओगे तो थोड़ा सा माइंड में लॉजिक लगा के चलना कि क्या हमारा आंसर डेसिमल में आ सकता है या नहीं। नहीं आ सकता तो बढ़िया है, इंटीजर यूज़ करो, और अगर आ सकता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। देखो एक चीज़ है कि आ ही नहीं सकता डेसिमल में, फिर तो इंटीजर ले सकते हो, बट जहाँ पॉसिबिलिटी है कि फ्लोट में आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, तो उस केस में बेटर ऑप्शन रहेगी हम फ्लोट ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़, अब एक बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भैया सर रेडियस भी तो फ्लोट में हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो ये लो इसे भी फ्लोट में कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी %f हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो बिल्कुल रेडियस भी फ्लोट में हो सकता है।